हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग फाइनली अपना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th अकाउंट्स का, उसको पूरा का पूरा खत्म करेंगे। एक बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत क्लास मॉडरेट सा टॉपिक है, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। इसको हम लोग समझते हैं, ये करे कॉन्सेप्ट, एंट्रीज, देन डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इससे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करूंगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9, और ये आखिरी पार्ट है। आज हम थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही है, बट हाँ, ये चैप्टर क्लास आज पूरी तरीके से खत्म, राइट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। एक सवाल है, क्या किसी पार्टनर को लॉस बियर करने से रोका जा सकता है कि भाई तुम प्रॉफिट ही लेना, लॉस तुमको नहीं मिलेगा, चिंता मत करो, बस तुम हमारे साथ काम कर लो आके। बिल्कुल मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्लास, बिल्कुल मिल सकता है। तो यस, किसी पार्टनर को लॉस बियर करने से रोका जा सकता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ क्लास, होता क्या है कि सारे पार्टनर मिलकर किसी एक पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि भाई तुझे कम से कम मिनिमम इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर, यानी किसी पार्टनर को गारंटी दे दी। अब भैया जिसको गारंटी दी है, मान लो क्लास साल के एंड में उसे कम प्रॉफिट मिलता है, तो वो बोलेगा ना भाई तुम सबने मिलके मुझे गारंटी दी थी, तो तुम सबके सब लॉस को बियर करोगे। जो डेफिशिएंसी है, जो कम पड़ रहा है ना, उसको उसको बियर करोगे। दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, कमी। तो जो भी कमी है क्लास, उसको रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे। सवाल है किस रेशियो में। अगर चार पार्टनर है ए बी सी डी, डी को गारंटी दी है ए बी सी ने, और कोई भी कमी पड़ती है, अच्छा मान लो अगर क्लास ज्यादा मिल गया डी को, तो डी को गारंटी जब भी दी जाएगी ना, वो एक मिनिमम प्रॉफिट की दी जाएगी कि भाई तुम्हें कम से कम इतना प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम। तुमको कम से कम साल का 8 लाख रुपए मिलेगा, कम से कम। ज्यादा तो कितना ही मिल सकता है। अब मान लो इसको मिलता है 6 लाख, तो इसको बोलते हैं 2 लाख की डेफिशिएंसी हो गई। मान लो इसको मिलता है 8 लाख, फिर तो कोई डेफिशिएंसी नहीं, गारंटी का कोई काम ही नहीं है। 9 लाख मिलता है तो भी गारंटी का कोई काम नहीं है। 8 से कम मिलता है, 7 लाख, 6 लाख, ऐसा कुछ मिलता है, तो उस सिचुएशन में जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी कमी है, उसको बॉर्न कौन करेगा, एबीसी बियर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नॉट इक्वल, मैं नॉट लगा दे रहा हूं, कई बार बच्चे इक्वल समझ बैठते हैं। भैया इक्वल ही नहीं, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बियर करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है ए अकेले गारंटी दे? बिल्कुल हो सकता है। ए कहता मैं गारंटी दूंगा, तो जो भी नुकसान आएगा वो क्लास ए अकेले भरेगा। बी कहता मैं गारंटी दूंगा, जो भी नुकसान आएगा बी अकेले भरेगा। फिर सी कहता मैं गारंटी दूंगा, जो भी नुकसान आएगा सी अकेले भरेगा। या फिर क्लास ऐसा भी हो सकता है ये तीनों बोले नहीं हम इक्वली बियर करेंगे, नहीं हम इस रेशियो में बियर करेंगे। ऐसी सारी बातें हो सकती है। डी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी डी को क्लास गारंटी मिली है मिनिमम की, उतना तो क्लास उसको मिलेगा ही मिलेगा। और जो भी डेफिशिएंसी पड़ी, कमी पड़ी, उसे जिसने गारंटी दी है वो बियर करेगा। और किसने गारंटी दी है अगर ये नहीं लिखा गया है, तो ए बी सी बियर करेंगे, वो भी किस रेशियो में, जो भी उन तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन तीनों की जो भी होगी उसमें बियर करेंगे वो, राइट। आई होप क्लास आपको समझ आ गया। यही कॉन्सेप्ट है गारंटी का। 90% क्वेश्चन वही है जो हमने अभी तक पढ़ा था। लास्ट के 10% में बस एक छोटा सा प्लस माइनस का काम करना है। जिसको गारंटी मिली है उसमें प्लस कर देना है, जिसने गारंटी दी है क्लास उसमें आपको माइनस कर देना है। इसकी एंट्री भी समझाऊंगा। यही है आपका सिंपल सा फंडा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। In case of guarantee of profit, any deficiency arising to such partner is borne by remaining partners in their, underlining करना क्लास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट इक्वल। तो गारंटी के केस में जो भी डेफिशिएंसी आती है, जो भी कमियां आती है, उसे रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करेंगे, वो भी अपने ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। दैट्स इट, इतना ही है क्लास गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर, राइट। चलो अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे काफी सारे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं एक बेस्ट एग्जांपल के साथ। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो हम एक एक करके बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। आ जाओ जरा यहाँ पे। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी जो रेशियो है वो है क्लास 3:2:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। नेट प्रॉफिट है साल के एंड में 1,20,000 रुपए। बी को गारंटी दिया गया है ए और सी द्वारा, ऑब्वियसली बी को गारंटी दिया है तो ए और सी ने दिया होगा। अब मिनिमम अमाउंट क्या है क्लास, 50,000। इसको अभी रीड मत करो, मिनिमम अमाउंट कितना है क्लास, 50,000। सेकंड पॉइंट आप रीड मत करो, वो बी केस है। और जो भी डेफिशिएंसी होगा वो ए और सी बियर करेंगे, और कहीं भी लिखा नहीं है क्लास किस रेशियो में बियर करेंगे। मैं हर एक केस बता रहा हूँ। सबसे पहला केस जो मैं रीड कर रहा हूँ सिर्फ वो पढ़ो, जो रीड नहीं कर रहा उसको मत पढ़ो, ठीक है। मान लो इसको चलो हटा दो क्लास, ठीक है। अच्छा इसमें लिखा है कि बी वाला केस भी डिलीट कर देता हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। बी वाला केस डिलीट कर दिया, ठीक है। बस यही है, समझ लो, ये 2 लाइन लिखी गई, सुनो।
एबीसी 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो 3:2:1, नेट प्रॉफिट है 1,20,000 का। बी को गारंटी दी है क्लास ए और सी ने, और मिनिमम गारंटी कितना दिया है 50,000। कभी भी गारंटी दी जाती है मिनिमम ही दी जाती है भाई, तुझे कम से कम इतना मिलेगा। जैसे आप कंपनी में जाओगे, सैलरी आपको तो बोला भाई मिनिमम इतनी सैलरी मिलेगी, मैक्सिमम कोई नहीं कहता, मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, कम से कम इतना मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो और जो भी डेफिशिएंसी होगा ए और सी बियर करेंगे, किस रेशियो में नहीं पता। तो क्लास इस सिचुएशन जब हमें नहीं पता वो किस रेशियो में बियर करेंगे, बी को गारंटी दी है तो ए और सी का जो रेशियो वो 3:1 है, तो जो भी डेफिशिएंसी बियर होगा वो 3:1, यानी कि इन्हीं की रेशियो में जो बचे हुए पार्टनर्स है उनकी जो भी रेशियो है उसी रेशियो में बियर होगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, गारंटी ए ने दी है तो ए क्लास खुद बियर करता सारा डेफिशिएंसी। बट एक काम करते हैं, सबसे पहले 1,20,000 को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान समझना, इसमें एंट्री भी समझाऊंगा, कैलकुलेशन भी। 1,20,000 को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, 3:1 में, तो 6 से डिवाइड दो, तो ये आएगा 20, 20 इंटू 3 60,000, 20 इंटू 2 40,000, 20 इंटू 1 20,000, तो ये हो गया। अब इस सिचुएशन में प्रॉफिट का बंटवारा हुआ तो बी को मिला 40,000, जबकि बी को गारंटी कितने की दी थी क्लास ए और सी ने, बी को जो गारंटी दी थी वो क्लास दिया था कितना 50,000 का। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी जो आ गया वो आया कितने का, डेफिशिएंसी 50,000 की गारंटी दी, 40,000 का ये हो गया, तो डेफिशिएंसी आई वो कितने का आई 10,000 का, जो कमी आई वो कितने की आई 10,000 की। अब इस डेफिशिएंसी को बियर कौन करेगा, 10,000 रुपए ऐड कर दो इसमें, इसको तो मिल गया 50 जी, खुश हो गया ये। अब बियर कौन करेगा क्लास, माइनस है ये ए और सी, तो जो भी कमी आई है वो ए और सी बियर करेंगे, वो भी किस रेशियो में नहीं पता, तो अपनी रेशियो में 3:1। तो ये 10,000 है, इसको 3:1 में बांटो गया है, 3/4 1/4, तो ये आएगा 7,500 और 1/4 करोगे आएगा 25। तो देखो इसको प्रॉफिट मिला था 60,000, इसका बन गया 52,500, गारंटी दी तो घटेगा, इसने भी गारंटी दी तो इसका हो गया 17,500, और इसको क्लास गारंटी मिली थी, इसको 50 की, इसका 50 हो गया। इस तरीके से क्लास प्रॉफिट्स का बंटवारा करना, यही है उस काम, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर। अगर इस केस में क्वेश्चन कहता है डेफिशिएंसी ए और बी इक्वल बियर करेंगे, कहता तो हम 10,000 को यहाँ प्लस करते, यहाँ से 5, यहाँ से 5 माइनस कर देते, सिंपल। क्वेश्चन कहता है 1:3 में, तो यहाँ से 2,500, यहाँ से 7,500 माइनस कर देते। क्वेश्चन कहता है अकेला इस केस में डेफिशिएंसी अकेला ए बियर करेगा, सारा 10,000 ए से माइनस करते, बी का पूरा 20,000 ही रहता। क्वेश्चन जैसा बोलेगा आपको वैसा करना है। अकेला सी डेफिशिएंसी बियर करेगा तो पूरा 10,000 सी से माइनस कर दोगे, बेचारे ए से कुछ भी माइनस नहीं होगा, समझ रहे हो। तो जो केस बनेगा डेफिशिएंसी का वो दोनों से माइनस होना है, वो किसी भी रेशियो में हो सकता है। अगर रेशियो गिवन नहीं है तो जो इनकी रेशियो है 3 और 1 उसी में क्लास लॉस को बियर करना है, दैट्स इट, काम खत्म, यही गारंटी। अब इसमें एक जनरल एंट्री पास होगी, क्या एंट्री क्लास पास होगी इस केस में, जो जनरल एंट्री पास होगी, देखो जिसका प्लस आया है वो क्रेडिट, ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है प्लस यानी कि क्रेडिट, तो लिखोगे टू बी, यानी बी को मिल गया कितना 10,000 रुपए। बियर कौन कर रहा है क्लास ए और सी, तो ए डेबिट सी डेबिट टू बी, तो ए की जेब से गया 7,500, सी की जेब से गया 2,500, मिल गया सी। तो जो प्लस हो रहा है वो क्रेडिट, माइनस हो रहा है डेबिट, ध्यान रखना, माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट, ये गारंटी की जनरल एंट्री है। अच्छा, अगर यहाँ पे प्रॉफिट 1,20 की जगह हो जाता, मान लो क्लास 1,80 हो जाता, 180 का प्रॉफिट हो जाता, तो इसको 6 से डिवाइड 30, इसको मिलता 90, इसको मिलता 60, इसको मिलता 10, सॉरी कितना मिलता 90 और 60 और 30, 90 60 30 मिलता है। फिर अगर 1,80,000 का प्रॉफिट होता 90 60 और 30, तो इस सिचुएशन में इसको 60 मिलता ना, तो भाई कोई कुछ करना ही नहीं गारंटी का। देखो गारंटी का ये प्लस माइनस वाला ताम झाम यानी जो काम है वो तभी करना है जब किसी को प्रॉफिट कम मिला हो। अगर प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर 40 के 50 होता फिर हम प्लस माइनस कुछ भी नहीं करते, 60 होता कुछ भी नहीं करते, 40 से कम होना चाहिए, तब क्लास हम इस कैलकुलेशन को करेंगे। अब एक मन में सवाल आ सकता है, मैं उसके लिए भी क्लास आपको अभी करवा ही रहा हूँ, ये केस समझा देता हूँ, फिर हमारा सारा काम पूरा खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन बोलूँ कि जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस है, फिर क्या करोगे? अगर मैं आपसे बोलूँ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, सारा खेल खत्म है गारंटी का, इसी एक एग्जाम्पल के अंदर कुछ भी नहीं बचता, सभी मैंने सारे केसेस करा दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट की जगह क्लास यहाँ पे क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, तो 1,20,000 लॉस है। सबसे पहले तीनों में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इसका जो लॉस बनेगा वो बनेगा 60, इसका बनेगा 40 लॉस, माइनस का मतलब ब्रैकेट का मतलब माइनस है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब है क्लास लॉस। तो 1,20,000 का लॉस हुआ, तीनों पार्टनर्स में बट गया।
अब तीनों पार्टनर बैठे आपस में लॉस को बांट रहे हैं। बी कहता भैया मुझे गारंटी मिली है, मिनिमम अमाउंट 50,000 चाहिए, तुम तो लॉस कर बैठे, मुझे 40,000 का लॉस कर बैठे। तो डेफिशिएंसी कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना, बहुत छोटी सी बात है, कैलकुलेशन मैथ्स आप पढ़ते ही हो। भैया तुमको चाहिए था कितना क्लास, 50,000, तुमको चाहिए कितना क्लास, 50,000, और हुआ कितना है -40, तो ये है कितना -40, और तुम्हें चाहिए कितना क्लास, 50,000, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 90,000 की डेफिशिएंसी होगी। इसको बोलते हैं 90,000 की डेफिशिएंसी। भाई तुमको चाहिए प्लस का 50, प्लस का 50 बनाना, अभी तुम माइनस के 40 पे हो, तो माइनस की 40 से 0 पे आने पे तुम्हें 40 लगेगा, प्लस 0 से 50 पे आने में 50 लगेगा, तो इसको क्लास बोलते हैं क्लास 90,000 का डेफिशिएंसी हो गया। अगर तुम -4th फ्लोर पे हो और तुम्हें 5th फ्लोर पे पहुंचना है, तो -4th फ्लोर पे हो, तुम्हें 5th फ्लोर पे कितने मंजिल चढ़ना पड़ेगा, -4 से आओगे -3 -2 -1 फिर 0, 1 2 3 4, 4 मंजिल तो ये हो गया, फिर तुम 5वें माला तक जाओगे, 5 मंजिल और, तो ये क्लास अगर तुम्हारा प्रॉफिट 0 होता तो तुम्हें गारंटी 40 की ही चाहिए होती, प्रॉफिट तुम्हारा -40 है, तो तुम्हें डेफिशिएंसी जो लगेगा वो लगेगा 90। बहुत कॉमन सा कैलकुलेशन है, कोई मैथमेटिक्स कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्लास सिर्फ देखना है -40 को +90 कैसे बनाना है, -40 में सॉरी -40 को +50 में कैसे बनाना है, -40 में मैं कितना ऐड करूं ताकि +50 बन जाए। मैं गारंटी कितने की मिली है, 50 की, तो भाई -40 में 90 ऐड करोगे तभी जाके प्लस का 50 बनेगा। तो डेफिशिएंसी कितने की है, 90,000 की। और बियर कौन करेगा क्लास, ए और सी। किस रेशियो में क्लास बियर करेंगे ए और सी, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे। तो 90,000 को 4 से डिवाइड दे दो 22,500, तो यहां से क्लास 22,500 घटा दो, और यहां से कितना घटा दो आप, इंटू 3, यहां से 67,500। तो इनका लॉस और बढ़ गया है ना, इनका जो लॉस है और बढ़ गया। इसका लॉस, पहले इसका लॉस था वो 60,000 का, अभी लॉस कितना हो गया 127,500, और इसका लॉस हो गया 42,000, लॉस बढ़ गया। भाई आप गारंटी दोगे तो और घाटे में जाओगे, आपने गारंटी दी है, इसको फायदा ही फायदा है। और रूल क्या, जिसका प्लस हो रहा है उसको क्रेडिट कर देना, बी का प्लस हो रहा है बी का क्रेडिट, ए का माइनस हो रहा है ए का डेबिट, और सी का माइनस हो रहा है सी का डेबिट। यार कॉन्सेप्ट कितने स्मूथ तरीके से, प्यार से, अच्छे से क्लास मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा गारंटी का कॉन्सेप्ट करा दिया विद ऑल केसेस एंड जर्नल एंट्री। ठीक है, जिसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, पता है आपको, लॉस डेबिट होता है, तो ये दोनों माइनस, ये प्लस हो गया। 90,000 मिला बी को, ए ने दिया 67,500 और बी ने दिया 22,500, ये हो गया। ठीक है, ये सिर्फ गारंटी की एंट्री है, पूरी एंट्री नहीं है, सिर्फ गारंटी की जनरल एंट्री है, और आराम से क्लास हमने जनरल एंट्री कवर कर ली। नाउ अब चलते हैं क्लास एक एक करके क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, देखते हैं। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 4:1, 4 5 6 1 7, 4/7, 2/7, 1/7। इट वाज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर इन प्रॉफिट फॉर द ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75। सी को कम से कम 75 तो मिलना ही मिलना, उससे कम नहीं मिलना। प्रॉफिट जो है वो 3,15,000 का है, तो प्रॉफिट है 3,15,000। सबसे पहले नॉर्मली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ए में, बी में और सी में। तो 3,15,000 को आप 7 से डिवाइड दे दो। पहला काम है नॉर्मली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। ये बन गया 45,000 और रेशियो है 4:1, 45,000 90 180, तो ये हो गया 3,15,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा, गारंटी किसको मिली है क्लास, सी को। कितना मिलना चाहिए, नॉट लेस देन 75। यहाँ कितना है क्लास, भाई गारंटी मिली है 75 की, यहाँ कितना है 45। डेफिशिएंसी कितने का है, 30,000 का। और इसको बियर कौन करेगा, लिखा नहीं है कहीं भी, तो यही दोनों बियर करेंगे, ए और बी। और ए और बी की रेशियो कितनी है, 4:2। तो डेफिशिएंसी किस रेशियो में बियर होगी, यहाँ पे एमसीक्यू भी आता है कई बार, डेफिशिएंसी को किस रेशियो में बियर करना है, 4:2 यानी 2:1। तो 2:1 है, 30,000 है, तो यहाँ से घटा दो 20,000, यहाँ से घटा दो 10,000, इसका आ गया 80,000 और इसका आ गया 1,60,000। खत्म। आपको यही बोला था कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्लास प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो ये तो हमने अपने एग्जाम्पल में भी कर लिया था अच्छे से। आई होप ये आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा, राइट। नाउ मूविंग टू क्लास नेक्स्ट। पी क्यू 2 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है क्लास 5:3। 1 अप्रैल को उन्होंने आर को एडमिट कर लिया फॉर 1/8 शेयर
इन प्रॉफिट विद अ गारंटी ऑफ 75,000। भैया आर को आपने बोला कि भाई तुमको कम से कम 75,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी और क्यू विल रिमेन इन द सेम बट दे अग्री टू बियर, नई रेशियो सेम होगी और बी की जो पी और क्यू की जो पहले थी, लेकिन कहते हैं कि कोई भी डेफिशिएंसी अगर आता है आर को गारंटी देने में तो वो 3:2 में बियर करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में डेफिशिएंसी किस रेशियो में बियर होगा आई थिंक गिवन नहीं था, तो जो उनकी पीएसआर थी आपने उसमें बियर कर दिया, बट इस केस में क्लियर कट मेंशन है कि जो भी डेफिशिएंसी होगी वो क्लास ये लोग 3:2 में बियर करेंगे। और नेट प्रॉफिट है 4 लाख का। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन आपको बनाना है, बहुत सिंपल है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च, ऐसा करके ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, यहाँ लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका नेट प्रॉफिट है कितने का, 4 लाख का। आप सबसे पहला काम क्या करो, 4 लाख को बांट दो नॉर्मली, 2 डिविजिबल, और तो कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी होता तो देते, जो हम पहले देते आ रहे थे ना, ये गारंटी का काम है तो गारंटी सिखाया जा रहा है। आईओसी सैलरी कमीशन भी होता तो दे देते, जैसा भी लास्ट में जो प्रॉफिट आता वो डिविजिबल प्रॉफिट है। ट्रांसफर टू कैपिटल करंट अकाउंट, फिक्स्ड है तो करंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट ऑफ पी क्यू और आर। ध्यान समझना, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करोगे, पी क्यू आर तीनों पार्टनर्स में बंटवारा होगा। ये हो गया 4 लाख। मैं इस क्वेश्चन में नई रेशियो नहीं निकालूंगा, नई रेशियो नहीं निकालूंगा, बिना नई रेशियो निकाले ही हो जाएगा। वैसे पी क्यू की रेशियो इतनी है तो नई रेशियो पी क्यू आर की कितनी होगी इसको भी निकालना सिखाऊंगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, फिलहाल नहीं, फिलहाल बस इतना ही, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान समझना सारे बच्चे, ये हो गया क्लास 4 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। अब सुनो सारे बच्चे ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले आर का कितना है क्लास 18, 4 लाख का 1/8 दे दो आर को, भाई ये ले ले तू 50,000। बचा कितना भाई, प्रॉफिट कितने का था मुझे बताओ, 4 लाख का था। तीनों में प्रॉफिट बांटे हैं कैसे देखना, इमेजिन करो ना, 2 पार्टनर हो, तुम्हारी रेशियो 5:3, तुम बुला रहे हो क्लास आर को दे दिया 1/8 प्रॉफिट का, बचा कितना अब 3.5 लाख। तो जो भी बचा है, जो भी बचा है कैसा है 3.5 लाख, 4 लाख का प्रॉफिट था, इसका 1/8 बनेगा 50,000, 50,000 दे दिया आपने क्लास आर को, तो बचा कितना 3.5 लाख, वो 5:3 में बांट देंगे। तो 3,50,000 को 8 से डिवाइड दे दो, आएगा 4375 इंटू 5 कर दो, यह आएगा 218750 और माइनस ये आ जाएगा क्लास 131250। तो सबसे पहला काम अंदर ही अंदर, बाहर तो देखो 4 लाख है ही, अंदर ही अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट का बंटवारा कर देना जी। हो गया प्रॉफिट का तीनों का बंटवारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि गारंटी कितनी मिली है क्लास 75,000। भाई आर को 75, कोई और तरीके से मत समझना कि सर डायरेक्टली 75,000 लिख देते हैं, मत करना ऐसे, आर को प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा भले आंसर सेम आए। 75,000 है तो डेफिशिएंसी कितने की 25,000, भैया ये 50,000 मिल रहा है इसको, गारंटी कितने की थी 75 की, तो डेफिशिएंसी कितने की 25,000। इस 25,000 को भरेगा कौन, पी और क्यू, वो भी किस रेशियो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये जो क्लास आ रहा है ना 25,000 डेफिशिएंसी, वो इसको किस रेशियो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में नहीं होगा, क्यों, इस क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है कि वो 3:2 में बियर करेंगे, यानी कि 3/5 और 2/5। 5 से डिवाइड दो 5, 15 और 10, तो यहाँ से घटा दो 15,000, यहाँ से घटा दो 10,000। तो जो भी डेफिशिएंसी है दोनों ने किस रेशियो में बियर करा, जो रेशियो गिवन है। अगर ये रेशियो नहीं गिवन होती ना तो मैं डेफिशिएंसी भी 5:3 में ही बियर करवाता, ठीक है। तो ये क्लास आपका आ जाएगा 121250, यानी 1,21,250, और ये आएगा 2,18,000 में से 15 जाएगा 3, 2,03,750। ये हो गया पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले हम एरो बना के कर रहे थे, अब अपने अकाउंट में कर दिया। वही क्या काम किया है, पहले जो असली प्रॉफिट उसको तीनों में बांट दो, उसको आपने तीनों में बांट दिया, पहले आर को दे दिया, जो बचा पी और क्यू में बांट दिया, बिकॉज तीनों की रेशियो गिवन नहीं है। फिर देखो क्लास कितना किसको कम पड़ रहा है, इसे कम पड़ रहा है 25,000, तो ऐड कर दो 25, बन गया 75। अब इस डेफिशिएंसी को बियर कौन करेगा, ये दोनों बियर करेंगे, किस रेशियो में 3:2 में, माइनस कर दो। अब इन तीनों को आप ऐड करके देखो, आपको 4 लाख ही मिलेगा 100%, देख लो करके, ओके। तो ये थे क्लास छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर के। एक और क्वेश्चन देखते हैं प्यारा सा। मानिका, भावी और कोमल, भवी और कोमल, और 6, 4, 10, 1, 11, 6/11, 4/11 और 1/11। कोमल को गारंटी दी है, मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख हो गई। कोमल से बोला बहन तुझे मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख हो गई होगा, और फर्म को इनकर हो गया 22 लाख का लॉस। तो भैया कितने का लॉस हो गया क्लास, 22 लाख का क्लास क्या हो गया, लॉस हो गया।
और अगर मैं बोलूँ 22 लाख का आपको लॉस हो गया तो नेगेटिव हो गया, ये रहा 22 लाख का लॉस हो गया। और आपको क्या करना है, एंट्री पास करनी रिगार्डिंग डेफिशिएंसी, जो भी डेफिशिएंसी है उसकी एंट्री पास करनी है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पहले मैं कैलकुलेशन समझा देता हूँ आपको, बेसिक कैलकुलेशन। तो ये जो 22 लाख के डेफिशिएंसी 22 लाख का लॉस हुआ है, पहले तीनों में आप नॉर्मली बांट दो, मानिका, भावी, भवी या फिर कोमल, जो भी है। 6 4 10 से 11, इसे 11 से डिवाइड दो तो कितना बनेगा क्लास, 11 से डिवाइड दो 2 लाख, 2 इंटू 6 ये हो गया 12 लाख का लॉस, 2 इंटू 4 8 लाख का लॉस, और 2 इंटू 1 2 लाख का लॉस। तो ये हो गया क्लास 12 8 20 2 22 लाख का टोटल लॉस हो गया। अब इस सिचुएशन में गारंटी कोमल को दी गई है प्लस के 2 लाख की, तो -4 में कितना ऐड करोगे ताकि प्लस का, सॉरी -2 में कितना ऐड करोगे ताकि प्लस का 2 लाख आ जाए। भाई माइनस का 2 है, इसमें कितना ऐड करोगे, ऑब्वियसली 4 लाख ऐड करोगे, यानी कि आप -4 है इसमें 4 लाख ऐड करोगे तभी, -4 +4 -2 तभी बनेगा 2 लाख। तो ये हो गया डेफिशिएंसी। अब इस डेफिशिएंसी को कौन बॉर्न करेगा, एम और बी। किस रेशियो में बॉर्न करें क्लास, कोमल को गारंटी मिली है ना, ये डेफिशिएंसी किस रेशियो में, किसने गारंटी दी है नहीं पता, तो ऑब्वियसली इन दोनों ने गारंटी दी होगी, एम और बी ने। तो इनकी रेशियो कितनी है क्लास, 6 और 4। 6 4 को आप लिख सकते हो 3 2 और छोटा कर सकते हो, तो 4 लाख का लॉस है। डेफिशिएंसी इसको 5 से 80 8 इंटू 3 2,40,000 ये बियर करेगी 1,60,000 ये बियर करेगी, ठीक है। तो इसका टोटल लॉस हो गया 9,60,000 का, इसका टोटल लॉस हो गया 14,40,000 का। अब इस केस में जो क्लास हम लोग एंट्री पास करेंगे, माइनस किस किस का हो रहा है, एम डेबिट, बी डेबिट, प्लस हो रहा है के, ये हो गया 4 लाख, और ये हो गया 240 और 1,60,000। तो ये हो गया क्लास आपका कंप्लीट, ये जनरल एंट्री और रेशियोज हमारा, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। लॉस वाला भी मैंने बता ही दिया था आपको। अब एप्रोप्रिएशन में जो आपको ये काम करना है, साइंस को चेंज कर देना है, बस ये सारा का सारा काम जो होगा डेबिट साइड होगा। तो लॉस लिखोगे क्लास क्रेडिट साइड सबसे पहले, और फिर डेबिट साइड सॉरी सबसे पहले डेबिट साइड आप लिखोगे नेट लॉस, फिर बाई डिविजिबल लॉस लिखोगे आप क्रेडिट साइड, फिर लॉस का ऐसे ऐसे बंटवारा कर देना, और फिर देन साइन को चेंज कर देना, यहाँ पे कर देना प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने आप बना के दिखाओगे, आप मतलब बनाना अपने आप, कोई डाउट कोई दिक्कत तो मुझे बताना, बस करना क्या मैं गाइड कर देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखना नेट लॉस, यहाँ पे आएगा बाई डिविजिबल लॉस 22 लाख का, फिर 22 लाख को बांट देना, 12 लाख 8 लाख और 2 लाख का लॉस हो गया, ठीक है। इसे प्रॉफिट बनाने के लिए यहाँ पे क्लास क्या करोगे, यहाँ पे करोगे -4, ठीक है, ये साइन चेंज, ये -4 और यहाँ पे प्लस का 160 और प्लस का 240, प्लस का 240 प्लस का -4, तो बस आपका आ जाएगा आराम से। तो इसका आएगा क्लास 2 लाख का प्रॉफिट, 2 डिविजिबल प्रॉफिट, ये किसका क्लास आएगा, के का, और बाई डिविजिबल लॉस आ जाएगा फिर एम का और बी का, टोटल 1440 और 1960। आप यहाँ देख लेना 1440 1960। ओके तो ये हो गया क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 35। यानी लॉस अगर है तो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक मेन कैलकुलेशन है बस, -2 लाख को प्लस का 2 लाख कैसे बनाना है, तो वो आपको 4 लाख का डेफिशिएंसी ऐड करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से क्लास हमने इस टॉपिक को समझ लिया। कुछ और थोड़े से खतरनाक क्वेश्चंस हैं, अभी हम 5 क्वेश्चन लगभग और बनाएंगे। तो सबसे पहले 36 पे आते हैं, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बनाना क्या आपको, ये पेपर में भी आ चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। असगर, चमन, ढोलू 3 पार्टनर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। द कैपिटल अकाउंट है 6 लाख, 5 लाख, 6 5 4 लाख। 1 अप्रैल को दिस शेयर प्रॉफिट लॉस है 432, तो 4 3 7 2 9, ठीक है। पार्टनर्स आर एंटाइटल इंटरेस्ट कैपिटल 8% पर एनम, ठीक है। 6 5 4 इंटरेस्ट कैपिटल 8%, तो बना लेता हूँ क्लास यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, असगर, चमन और ढोलू। 8% है, 6 लाख का 8% 48,000, 5 लाख का 8% 40, 4 लाख का 8% 32,000, टोटल आ गया आपका 1,20,000, ठीक है। एक स्टेप अगर आपने इतना लिख दिया ना तो इतने के नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सैलरी टू चमन ढोलू 7,000 पर मंथ, 10,000 पर क्वार्टर। सैलरीज, टू सैलरीज चमन और ढोलू को, चमन और ढोलू, ढोलू का है 10,000 पर क्वार्टर, इसका 7,000 पर मंथ, है ना, यही था ना, 7,000 पर मंथ 84,000 हो गया,
और ढोलू का हो गया 10,000 पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर 40,000, 12 सत्ते 84, 84,000 और 40 कितना बना क्लास 1,24,000। तो देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आप लिख दो, टेंशन कोई नहीं है, इसके नंबर मिलेंगे अगर बाकी गलत भी जाता है तो, हर स्टेप के नंबर होते हैं। सैलरी है मतलब वही होगा इसका, लगभग इन दोनों का मिला के मुझे लगता है कि 1.5 नंबर तो होगा ही होगा, ठीक है, 1 नंबर आधा नंबर या आधा 1 नंबर, ऐसा करके 1.5 नंबर इनका बनेगा। ये दोनों आपने लिख दिया, ठीक है जी। आगे लिखा है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसकी बात हम बिल्कुल बाद में करेंगे लास्ट में। लास्ट में नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,24,000, तो नेट प्रॉफिट लिख देते हैं बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 4,24,000, ठीक है। टोटलिंग कर लेते हैं 4,24,000, ठीक है। 4,24,000 माइनस करते हैं 420 में से 120 124, इट्स 1,80,000। गारंटी वाला काम हमें लास्ट में करना होता है। देखो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बस गारंटी वाला काम रह गया, वो हम यहाँ पे कर लेंगे। 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ असगर, चमन और ढोलू, ठीक है। असगर, चमन, ढोलू, इनकी रेशियो भी पता है क्लास, 9 था रेशियो में, 9 4 2 3 4 2 3 है, ध्यान रखना 4 2 3 है, तो 80,000 और 40,000 60,000, ठीक है। ये हो गया, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब बस गारंटी वाला टॉपिक है वो हम समझते हैं, लेकिन पहले एक लंबी गहरी सांस लो और जो पूछ रहा हूं मुझे उसका आंसर दो, एकदम क्वाइट हो जाओ। अब सुनो, अच्छा ये जो प्रॉफिट है वो कितना है 4,24,000। आंख बंद करो, इमेजिन करो ये पैसे पड़े हुए हैं, कितना पड़ा हुआ है क्लास 4,24,000। तीनों पार्टनर बैठे हुए हैं, आपको बोला बांटो, 4,24,000 में से सबसे पहले कुछ पैसे उठाओगे, 48,000 ए को दे दोगे, फिर इसमें से 40,000 सी को दे दोगे, इसमें से 32,000 डी को दे दोगे इंटरेस्ट कैपिटल, फिर इसमें से 84,000 सी को दे दोगे, 40,000 डी को दे दोगे, बचेगा कितना क्लास 180। फिर इस 180 को रेशियो में बांट दिया 80 40 60, इस तरीके से प्रॉफिट का बंटवारा हो गया, ठीक है। तो ये जो 80,000 है ये एक्सक्लूडिंग, ए को जो 80,000 मिल रहा है ना वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सी को जो 40,000 मिल रहा है वो एक्सक्लूडिंग, लास्ट में सब कुछ दे दिया, आईओसी दे दिया, सैलरी दे दिया, उसके बाद है 40,000। तो ये जो अमाउंट क्लास यहाँ दिख रहा है ये इन सबको एक्सक्लूड करने के बाद है, यानी ये 180 जो है इन दोनों को घटाने के बाद है। प्रॉफिट सिर्फ इतना नहीं है, प्रॉफिट तो 4,24,000 है, ये सब कुछ देने के बाद जो बचा वो 180 बचा, यानी कि ये जो 80,000 है, ये 40,000 है, 60,000 है, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इन सबको एक्सक्लूड करने के बाद है, अलग से इतना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है ढोलू का जो प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड मिनिमम 1,10,000। तो ढोलू से बोला गया ढोलू भाई तो जो तेरा प्रॉफिट है उसमें एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, देखो ये जो ढोलू का प्रॉफिट आया 60,000 का, ये एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग है, ये हर चीज एक्सक्लूड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी हर चीज से हटाकर अलग है भाई, ये प्रॉफिट 60,000 सैलरी से अलग। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इंक्लूडिंग सैलरी, तो देखो एक्सक्लूडिंग तो ये है ही, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये है ही, एक्सक्लूडिंग सैलरी तो ये है ही। क्वेश्चन कह रहा है ढोलू भाई अगर तेरे प्रॉफिट में सैलरी ऐड कर देंगे जो कि 40,000 है, कितनी सैलरी है क्लास ढोलू की, ढोलू की सैलरी देखो यार 40,000 है, तो 40,000 की सैलरी तेरे में ऐड कर देंगे तो तेरा 1,10,000 आना चाहिए मिनिमम। ढोलू से बोला ढोलू भाई सैलरी मिला के तुझे 1,10,000 मिल जाएगा, मिल कितना रहा है क्लास सैलरी मिलाने के बाद 1,00,000, तो डेफिशिएंसी कितने की है 10,000। और एनी डेफिशिएंसी अगर 1,10,000 या उससे ज्यादा होता कुछ नहीं करते, क्वेश्चन खत्म था हमारा, मैं छेड़ता भी नहीं इस पेज को, हमारा क्वेश्चन एंड था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ढोलू को उसकी सैलरी मिलाने के बाद, अच्छा क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलाने के बाद इतनी होनी चाहिए, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड करता मैं, एक्सक्लूड का कुछ नहीं करना, सारी चीजें एक्सक्लूड है, जो इंक्लूड करने के लिए बोला उसे इंक्लूड कर देंगे, उसको मिलाकर 1,10,000 बनना चाहिए, बन रहा है 1,00,000 डेफिशिएंसी है। और एनी डेफिशिएंसी अगर ऐसी कोई डेफिशिएंसी आती है तो उसे असगर बियर करेगा। असगर ने बोला था भाई मैं झेलूंगा, तो असगर ने बोला था असगर से हटा दो, ढोलू को मिलेगा, ढोलू में ऐड कर दो, चमन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 60 + 10 कितना हो गया 70, 80 में से 10 गया तो ये हो गया 70, तो इसका 70 इसका तो 40 रहेगा, कोई चेंज नहीं है। तो इस तरीके से क्लास देखो आएगा 180 ही, लेकिन तीनों पार्टनर का फिगर बदल गया। यही काम होता है लास्ट में गारंटी का,
गारंटी का काम ही यही है, इसी को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। आई होप क्लास ये आपको टॉपिक समझ आ गया। बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये था, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37। दी पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु और चंद। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर तक सवाल जाता है, पेपर में एक बार आया था तो मैं सोच रहा हूँ इसको करा दो। अब तो 4 नंबर में ही आता है जनरली, बट हम कर लेते हैं उसको। दी पार्टनर्स ऑफ फर्म आलिया, भानु, चंद, इनका जो कैपिटल है, ठीक है, सॉरी जो प्रॉफिट है 80,000, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 332 में विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये तो गलत हो गया। प्रॉफिट है 80,000 का, आपने बांट दिया 332 में बिना इन चीजों को दिए, तो भैया इन चीजों को देना पड़ेगा। ओमिशंस है, क्या क्या ओमिशंस है? आलिया और चंद को मिलनी थी सैलरी 15,000 पर मंथ, तो साल का कितना हो गया 18,000 आलिया को, 18,000 चंद को मिलनी चाहिए थी। भानु को मिलना चाहिए कमीशन 4,000 का। भानु और चंद ने गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट 35,000 टू आलिया, और डेफिशिएंसी कोई होगा तो वो इक्वली बियर करेंगे भानु और चंद। आपको एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री, सो योर वर्किंग्स क्लियरली। ये गारंटी और पास एडजस्टमेंट दोनों का क्वेश्चन है। पास एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं पहले, गारंटी हमने आज सीख लिया है। तो ये स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, सबसे पहले क्या करना है क्लास, सबसे पहले क्या क्या भूल गए थे क्लास? सैलरी, सैलरीज प्रोवाइडेड, सैलरीज, ओहो सॉरी, सैलरीज प्रोवाइडेड, पार्टनर्स को सैलरी देंगे सबसे पहले यहां पे, सैलरीज प्रोवाइडेड। सैलरी भूल गए थे, है ना, तो देना है, तो यहां पे डेबिट में आएगा 36,000। किस किस को सैलरी मिली थी? आलिया और चंद को, तो ये डेबिट हो गया, तो यहाँ पे क्रेडिट आलिया 18,000 और चंद भी 18,000, ठीक है। तो यानी कि सैलरी आप भूल गए थे देने के लिए, अब आपने दे देना है, अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा और इनमें आएगा क्रेडिट और क्रेडिट। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज है क्लास, यहाँ पे भानु को मिलेगा कमीशन 4,000 का, तो यहाँ पे कमीशन टू भानु, कमीशन टू भानु, तो भानु को मिल रहा है 4,000, भूल गए थे तो लिख दो डेबिट में, और भानु में लिख दो क्रेडिट। अप्रोप्रिएशन में आप दिमाग लगाओ कहाँ पे आता है, कैपिटल अकाउंट में तो उसका रिवर्स करना है। जैसे यहाँ डेबिट है, भूल गए थे, जहां आता है वहीं लिखेंगे। सैलरी और ये क्लास कमीशन दोनों अप्रोप्रिएशन में डेबिट है तो डेबिट लिखा, यहाँ पे उल्टा कर देना क्रेडिट, क्रेडिट जिस पार्टनर का है उसमें लिख दो। ये दो चीजें भूल गए थे, दो चीजें दे दी आप लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है क्लास, और तो कुछ है ही नहीं, टोटलिंग करो। ये आ गया 40,000 का, ये भी आ गया 40,000, यहाँ बैलेंस कितना बचा है क्लास 40,000। अब इस 40,000 को एक क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पे आएगा डेबिट डेबिट डेबिट, लिखेंगे प्रॉफिट्स और लॉस टू बी शेयर। अब ये जो होगा इसके लिए बनेगा क्लास वर्किंग नोट 1। अब यहाँ बनाते हैं क्लास वर्किंग नोट। प्रॉफिट कितने का है क्लास आपके यहाँ पे? अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं एक बार। भानु और चंद हैड गारंटीड a minimum profit of 35,000 to Alia और any deficiency borne equally class भानु और चंद जो है वो borne करेंगे, ठीक है। ये हो गया 15,000 इंटू 12, 15, ये 4,000 टोटल है, ठीक है, मंथ का नहीं है। 1500 इंटू 12, 18, ये हो गया क्लास 36,000 और ये हो गया 4,000। एक सेकंड, कहाँ गया? 36,000, 40,000 का क्लास प्रॉफिट हो गया और तीनों में बांटना है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भानु और चंद ने गारंटी दी 35,000 आलिया को, और जो भी डेफिशिएंसी हो इक्वली बियर करेंगे। रेशियो कितनी है? 3:3:2, और यही रेशियो है, ऐसा कोई और रेशियो तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में ना, यही रेशियो था। तो प्रॉफिट को रिवर्स नहीं किया बिकॉज रेशियो सेम है। प्रॉफिट रिवर्स तभी करते हैं जब ये लोग गलत रेशियो में कोई चीज बांटते हैं, तभी प्रॉफिट को रिवर्स करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, ठीक है। तो अब सुनो कैसे करना है। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है? 40,000 का। इस प्रॉफिट का बंटवारा करो आलिया, भानु और चंद में, ठीक है। अब इस सिचुएशन में रेशियो 3:3:6:2:8 है ना, 3:3:6:2:8, 8 से डिवाइड दो इसको, है ना, 3:3:6:2:8 रेशियो यही है, 8 से डिवाइड दो तो बनेगा कितना क्लास? 8 8 पंजे 40, 5 15,000, 5 15,000, 5 दूनी 10,000, ठीक है। अब आलिया को भानु और चंद ने गारंटी दी थी 35,000 मिलने के लिए, मिला कितना क्लास? 15,000। डेफिशिएंसी कितने की? 20,000, तभी कितना बनेगा? 35,000। तो ये जो 20,000 की डेफिशिएंसी है, जो 20,000 की कमी है, वो कौन बॉर्न करेगा?
बी और सी बॉर्न करेंगे। डेफिशिएंसी जो है वो कौन बॉर्न करेगा? बी और सी। वो भी किस रेशियो में क्लास? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये जो 20,000 है, अच्छा किस रेशियो में बियर करेंगे वो लिखा हुआ है क्या? इक्वली बियर करेंगे। तो 10,000 बियर करेंगे 20,000 को। 10,000 इसमें से हटा दो, 10,000 इसमें से हटा दो, ठीक है। अब इसको कितना मिलता है क्लास? 35। इसको कितना मिलेगा? 15 में से 10 गया 5,000। इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब गारंटी देने की वजह से इस बेचारे को कुछ मिला ही नहीं। तो कोई बात नहीं, 35 और 5 आएगा तो उसको आपने लिख देना है, यहाँ पे आपने बनाई रखा है। ये हो गया क्लास क्रेडिट डेबिट। ये हो गया 35, इसको मिलना था, इसको मिला 5,000, इसको कुछ नहीं मिलेगा। अब आप टोटलिंग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी टोटलिंग है 35 और 18। बड़ी साइड कौन सी है क्लास? डेबिट साइड। कितने से? 17,000 से। ये है 5 और 4। बड़ी साइड है डेबिट। कितने से क्लास? 1,000 से। और ये है 0 18। इसकी बड़ी साइड कौन सी है? क्रेडिट 1,000 से। तो एंट्री क्या पास करोगे? डेबिट कौन कौन होगा? डेबिट होगा क्लास आलिया और भानु। तो आलियास कैपिटल अकाउंट डेबिट, आलिया कैपिटल, मतलब हमने जो ये जो लास्ट में प्रॉफिट का बंटवारा होना था ना, ये 40,000, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता है इसको रेशियो में बांट देता, खत्म बात। बट इसको मैंने वर्किंग नोट में लिखा था कि प्लस माइनस कर सकूं यहाँ पे, बिकॉज वहाँ प्लस माइनस की जगह ही नहीं है, तो इसलिए मैंने अलग से यहाँ लिखा वर्किंग नोट और उसमें सॉल्व कर दिया। आलिया भानु, आलिया डेबिट है 17,000 से, भानु डेबिट है 1,000 से, टू चंद। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब ये तो तुम पढ़ ही चुके हो, समझ चुके हो नरेशन क्या लिखनी है। तो ये एक एंट्री अगर हम कर दें तो हमारी गलती जो है, 2 ओमिशंस और एक गारंटी वाला टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसको करने के बाद लिख लो क्लास, ये हो गया हमारा कंप्लीट, डन पूरी तरीके से। नाउ अनदर क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं ना, मैक्स टू मैक्स, वो सब हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अनदर क्वेश्चन क्लास, क्वेश्चन नंबर है 38। बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्लास, ध्यान से समझना। अमय, अनमोल, रोहन 3 पार्टनर है। 1 जुलाई, सबसे इंपॉर्टेंट है डेट, 1 जुलाई 2022 को इनकी रेशियो है 3:2। इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट ही किया है 1 जुलाई से, एंटर किया है पार्टनरशिप में, नहीं पार्टनरशिप स्टार्ट किया। अमय गारंटीड, अमय ने गारंटी दी कि रोहन का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, उसके बाद नॉट लेस देन 36,000 पर एनम। ध्यान समझना, 36,000 साल का है, अभी काम किया है जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ का। तो 36,000 साल भर का है, पर एनम है, तो 9 मंथ का ये जरूर निकाल लेना। सबसे पहला काम 27,000। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमय है उसने गारंटी दी है रोहन को कि भाई तेरा साल का 36,000 बनेगा, पर अभी तो जुलाई में ही बिजनेस चालू हुआ है, तो अभी तो 36,000 नहीं बनेगा ना, अभी 27,000 बनेगा। और इंटरेस्ट कैपिटल कितना है क्लास? 6% है। देयर फिक्स कैपिटल, आंसर में करंट आ जाएगा और कुछ नहीं है, 2 लाख 1 लाख 1 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखना 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। अमय, अनमोल और रोहन, अमय, अनमोल और रोहन, 6% आपने क्लास लगाना है इंटरेस्ट कैपिटल, लेकिन 9 मंथ्स का। तो कैपिटल कितने कितने की है? 2 लाख। 2 लाख का 6% 9 मंथ्स का बनता है 9,000। 1 लाख का 6% 9 मंथ्स का बनता है 4,500। और इसका है, इसका भी 1 लाख है, इसका भी बनेगा 4,500, ये बन गया 18,000, ठीक है। 9 मंथ्स का लगाना है, ध्यान रखना 9/12, क्योंकि जुलाई में बिजनेस को चालू किया, एंटर ही जुलाई में किया है। प्रॉफिट दे रखा है 1,38,000, प्रॉफिट है 1,38,000 बाई P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट 1,38,000, 1,38,000, 1,38,000। 18 घटा दो 138 में से, 120, आंसर आएगा 1,20,000। और इसको लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट ऑफ अमय, अनमोल, रोहन। तो 1,20,000 है और इनकी जो रेशियो है 3:1, 6 से डिवाइड दे दो, 20, 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 1 20। अब इस सिचुएशन में
ये हमने बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, बस 9/12 किया क्योंकि 9/12 ये 9 मंथ का ही लगेगा, बिजनेस ही जुलाई में चालू किया है। गारंटी अमय ने दी 27,000 की रोहन को, और रोहन का है कितना यहाँ पे क्लास 20, तो रोहन को कम पड़ रहा है 7,000, ऐड कर दो रोहन में, 7 रोहन में ऐड कर दो, अमय से आप 7 क्या कर दो, माइनस कर दो। अमय ने गारंटी दी है ना, अमय से 7 माइनस कर दो, ये 53 है, ये 53 है, ये है 40, और ये आपका 7,000, ये प्रॉफिट का बंटवारा हो गया। 53,000 अमय में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 40, इसमें आ जाएगा 27,000। आई होप ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ चुका क्वेश्चन है, तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एरा गैरा क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्लास अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट सी देयर मैनेजर, सी उनका मैनेजर है और वो उसको एज अ पार्टनर बना रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से 1/4 शेयर प्रॉफिट के लिए। मेरी बात समझना, ए और बी दो पार्टनर है, इनकी रेशियो 3:2। सी कल तक उनका मैनेजर था, सी कौन था क्लास, उनका मैनेजर था, तो उसको 1/4 शेयर देके अब बना देंगे पार्टनर। पहले सी मैनेजर था, अब वो बन जाएगा पार्टनर। और पार्टनर के केस में सॉरी, जब वो मैनेजर था, वाइल अ मैनेजर, उसको सैलरी मिलती थी, जब वो मैनेजर था उसको सैलरी कितनी मिलती थी, 27,000 पर एनम, और कमीशन मिलता था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो नेट प्रॉफिट है 2,25,000 रुपए। जब वो एक मैनेजर था तो उसे जो कमीशन मिलता था नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटा दो और कमीशन भी घटा दो, उसका कितना परसेंट, 10%। तो कमीशन तो घटा नहीं सकते, तो आफ्टर कमीशन का केस हो गया, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे। आफ्टर कमीशन है ना, तो आफ्टर के केस में क्या करते हैं, बता रखा है ना, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यानी कि कुल मिला के उसको जो अमाउंट मिलता है वो 45,000 मिलता है, यानी कि एज अ मैनेजर उसको 45,000 मिलता है। लेकिन अब वो एज अ पार्टनर अगर बनेगा तो उसको सैलरी कमीशन तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उसको प्रॉफिट का 1/4 जरूर मिलेगा। ये कैलकुलेशन लिखो, देखो अगर वो मैनेजर था तो सैलरी कमीशन मिलता था उसको 45,000, लेकिन अब वो पार्टनर बन गया तो उसे क्लास प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट का 1/4, 56250, यानी कि उसको पार्टनर बनने में फायदा है। और कितने का फायदा है पार्टनर बनने में, 11,250। तो कुल मिला के ये 11,250 की क्या होगी, डेफिशिएंसी, क्योंकि आप उसे पार्टनर बना रहे हो। और इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल एंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर, यानी कि अगर वो पार्टनर बनेगा तो उसे कुछ ना कुछ फालतू मिलेगा। भाई पहले 45,000 मिलता था, अरे किसी भी नाम से मिले, पैसा तो 45,000 आ रहा था ना हाथ में, अब आएगा 56,250। तो अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, would have been due to him if he is continue to be manager will borne by A। अब इस डेफिशिएंसी को अकेला कौन बॉर्न करेगा, A बॉर्न करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उसको पार्टनर ए बना रहा है, तो अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो ए झेलेगा, बाकी लोग नहीं झेलेंगे। पहले उसको इतना मिलता था, अब उसको इतना मिलेगा, तो जो भी डेफिशिएंसी हो रही है ए अकेले झेलेगा, भैया हमें मतलब नहीं है। तुम पार्टी में किसी और को बुला रहे हो, जो भी एक्स्ट्रा बिल आएगा तुम भरोगे, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ए भरेगा इस डेफिशिएंसी को, और आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बनाओ क्लास फॉर्मेट फटाफट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का और स्टार्ट करो क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का कैसे करना है, जो भी डेफिशिएंसी आएगा क्लास ए बियर करेगा। तो बहुत सिंपल सा काम तुमको करना है, तुमको बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट 225 लिखो बाय पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट 2,25,000 और 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ कौन कौन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ए बी सी 225 225। ध्यान समझना यहाँ पे कैलकुलेशन, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सी को दे देना है 2 लाख। सी को तुम्हें कितना मिल रहा था क्लास, सैलरी और कमीशन मिला के 45,000,
सैलरी और कमीशन, अभी इसी पार्टनर है इसलिए मैंने पार्टनर लिख दिया। तो 45,000 पहले सी को दे दो, पार्टनर उसे बना रहे हो अभी, तो 45,000 उसको पहले मिल रहा था। अब आप बोलोगे सर उसको 56,250 मिल रहा है, 56250, नहीं, उसको 45,000 पहले दो, फिर मैं इसमें ऐड करके इसको 56250 बनाऊंगा। अगर आप पहले ही लिख दोगे तो फिर ऐड और लेस कैसे दिखाओगे, गारंटी का काम ही नहीं हो पाएगा, नंबर कट जाएंगे। तो पहले 2,25,000 में से 45,000 माइनस करो आप, कितना बचेगा 180। भाई 220 में से करो अपनी कॉपी में ना 45 घटा दो, 180 बचेगा। अब ये 180 ए और बी का है जिसको वो 3:2 में बियर करेंगे, तो इसको मिलेगा 1,08,000 और इसको मिलेगा 70,000, 72,000। हो गया बंटवारा। देख लो क्लास, 2,25,000 का कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले भी मैंने यही किया था, जो नया पार्टनर हो उसको दे दो, उसके बाद आप रेशियो में बांट दो। बट इस क्वेश्चन में पहले उसको 45,000 मिल रहा था तो 45 ही दो, जो बचेगा आपका 1,80,000 उसको आपने रेशियो में बांट दिया। अब यहाँ पे उसको मिलना कितना चाहिए एज ए पार्टनर, 56250, डेफिशिएंसी कितने की है 11,250, झेलेगा कौन ए, तो ए से घटा दो 11,250, सी में ऐड कर दो, बी का कोई लेना देना नहीं है, बी का सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अगर क्वेश्चन कहता डेफिशिएंसी को ए और बी में बियर करेंगे, ए और बी मैं दोनों से माइनस करता, कुछ नहीं कहता तो उनकी पीएसआर में माइनस करता 3:2 में, कुछ कहता तो जिस रेशियो में कहता उसमें माइनस करता। ठीक है, तो ये आ गया 56,250। डायरेक्टली लिखते तो हम ये काम नहीं कर पाते, इसीलिए डायरेक्टली नहीं लिखा, 1,08,000 डन, 96,750। ये हो गया क्लास हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप आपको क्लास ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जल्दी लाइव क्लास भी लूंगा और डाउट्स वगैरह सब उसमें भी सॉल्व करूंगा आपके, ठीक है। और भी डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें और आने वाली हैं, एग्जाम तक देखते चले जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें और सीखेंगे हम। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, पार्टनर को जैसे मैनेजर को पार्टनर कैसे बनाते हैं वो भी हमने कर लिया, और ये वो केस है जहां पे पार्टनर फर्म को गारंटी देता है। अभी तक क्या हो रहा था, फर्म पार्टनर को गारंटी दे रहा था, यहां पे पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, ठीक है, पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। कैसे, ध्यान से देखो, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, और इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया 3:1 में। कंडीशन क्या है, चरणजीत को गारंटी मिली कि उसका प्रॉफिट 15,000 से कम किसी साल नहीं होना चाहिए। अगर चरणजीत को गारंटी मिली है तो अभिजीत और बलजीत ने ही दी होगी, किस रेशियो में, जो उनकी रेशियो है पीएसआर, उसी रेशियो में 3:2 में। बलजीत गिव्स गारंटी, यहां पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को दैट the effect that gross fee earned by him for the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on profession along, which on an average works out 25,000। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर जो है 75,000 का है, ग्रॉस प्रॉफिट बलजीत ने अर्न किया है 16,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विद द गिवन फिगर। सुनो मेरी बात, सारे बच्चे ध्यान से जरा क्लास मेरी बात को सुनना, ठीक है। बलजीत अकेले पहले काम करता था, वो सीए है, बलजीत अकेले काम करता था, तो बलजीत को फीस मिलती थी, सीए को फीस मिलती है उसके काम की, है ना, तो सीए को फीस मिलती थी एवरेज 25,000 रुपए पिछले 5 साल से। तो बलजीत ने बोला, ये सिर्फ अजम्पशन, ऐसा मत सोचना सीए को इतना कम मिलता है, बहुत मिलता है, अगर अजम्पशन है बस। तो बलजीत कहता है देखो यार, मैं पिछले 5 साल से, बलजीत जब उन दोनों को लेके आता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो बलजीत कहता है कि यार मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, मैं हर साल प्रॉफिट कमा रहा हूँ 25,000 का, तो इस साल मैं गारंटी देता हूं कि बिजनेस के प्रॉफिट में, इस प्रॉफिट के अंदर जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो 25,000 का होगा, मैं गारंटी देता हूं। बट हुआ कितना, 16,000। तो यहाँ पे गारंटी कितनी होगी, 25 की गारंटी थी, 16,000, तो 9,000 की डेफिशिएंसी है जो बलजीत को खुद इसके अंदर कॉन्ट्री करना पड़ेगा, बलजीत को डालना पड़ेगा। यानी कैसे, ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ लिखोगे बाई पीएनएल अकाउंट, तो जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना क्लास आया 75,000, लेकिन इसमें 20 को ऐड करना पड़ेगा, बलजीत को ऐड करना पड़ेगा 9,000, क्योंकि बलजीत ने खुद गारंटी दी थी कि प्रॉफिट के अंदर कंट्रीब्यूशन मेरी जेब से जो होगा वो होगा 25,000 का, बट हुआ कितना 16,000, तो 9,000 की डेफिशिएंसी है। तो अगर बलजीत आराम से ऐड कर देता 25,000 रुपए, तो हमारा जो प्रॉफिट बनता वो 84,000 बनता। ये पहला काम है, इसमें ऐड करना है बस, और कुछ नहीं, काम खत्म। इसके बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो क्लास तुम्हारे समझ ना आए, बहुत क्लियर है। 84,000, अब लिखोगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स, 2 डिविजिबल, अगर इसके अंदर ज्यादा दे देता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मिनिमम उसने बोला था कि 25,000 में कॉन्ट्री करूंगा, नहीं कर पाया, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ
अभी एक फिक्स तो कुछ लिखा नहीं है, तो अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, अभिजीत, बलजीत और चरणजीत, तो 84,000 है और इनकी रेशियो कितनी है 3:1। 6 से डिवाइड दे देंगे, 14,000, 28,000, 42,000। तो इस तरीके से क्लास हमने क्या किया, प्रॉफिट का बंटवारा कर दिया 84,000। ओके, तो 84,000 को हमने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, काम खत्म नॉर्मली। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चरणजीत को गारंटी मिली थी 15,000 की, ए और बी डेफिशिएंसी बियर करेंगे 3:2 में, तो ये जो चरणजीत है उसमें डेफिशिएंसी आई 1000 की, बिकॉज भाई 15,000 की गारंटी मिली थी, यहाँ 14,000 ही हो रहा है। 15 होता कुछ नहीं करते, ज़्यादा होता कुछ नहीं करते, कम है, तो 1000 की डेफिशिएंसी है। और कौन बॉर्न करेगा, दोनों ही बॉर्न करेंगे 3:2 में। तो 1000 को 3:2 में अगर बांटें तो 600 और 400 बनेगा, तो 41,400 हो गया, 27,600 हो गया। तो ये हो गया क्लास तुरंत प्रॉफिट का बंटवारा। ये काम तो खैर पहले भी कर देते आप, इसमें कुछ नया नहीं है। 41,400, 27,600, 15,000, इसमें हमने कोई नया काम नहीं किया, काम ये था। तो अगर देखा जाए, अब आपसे क्वेश्चन बोलता है ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा 41,400, बी को मिलेगा 27,600, लेकिन उसने 9,000 भर भी तो दिए, तो बी को कुल मिला के 18,600, 18,600 मिलेगा, और सी को कितना मिलेगा 15,000। तो आप ऐसा छोड़ सकते हो, नीचे और भी स्टेटमेंट लिख सकते हो क्लास कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को। तो जो बी है उसको 27,600 माइनस 9, 18,600 ही मिलेगा इसको, बी को 18,600 मिलेगा। बाकी का तो गिवन है ही, इसका तो है ही 15,000, चरणजीत को गारंटी मिली थी, इसका 41,400। तो इस तरीके से 84,000 का पूरा हिसाब किताब बनता है, 84 नहीं 75 का, ठीक है। आई होप क्लास क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, और ये चैप्टर भी इसी के साथ पूरी तरीके से एंड हो गया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये शीट में क्लास अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा आज रात तक, और ये जितने भी क्वेश्चन क्लास 40 क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनको बनाना अच्छे से, एक करके सारे के सारे क्वेश्चन को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नए चैप्टर के साथ, इसका 1 शॉट भी लेके आऊंगा। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। इसे खत्म कर लें चैप्टर को पूरी तरीके से। अगले चैप्टर मूव करने से पहले पुराना चैप्टर को अच्छे से 1-2 बार कम से कम अच्छे से रिवाइज कर लो, सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल और सारे डिफिकल्ट पॉइंट्स को, ठीक है। टेक केयर, बाय।